यहाँ पे जितने भी इलेक्शन के टाइम पे नेता आते हैं वो 2 दिन 3 दिन आते हैं, अपना अपनी शक्ल दिखाते हैं, अपना काम करवाते हैं, दिखाते हैं कि हम आ गए हैं, हमें वोट दो, और फिर निकल जाते हैं। चुनाव आने पे जो नेता लोग हैं वो लोकतंत्र पे इतना ध्यान देते हैं, जब जनता पे उससे पहले क्यों नहीं देते? जैसे ही चुनाव आते हैं आप एक्टिव हो जाते हैं, आप सक्रिय मोड में आ जाते हैं, तो बेहद खतरनाक है। अब गलियों में चक्कर लगाएंगे, हमारे घर चक्कर लगाएंगे वो, तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। लेकिन जब इनके पास जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं सुनते। जनता के मुद्दों को देखो, उनकी परेशानी को देखो। अगर जात पात के लिए, धर्म के लिए कोई लड़ता है तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, चुनाव आते ही सारी पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद अभी यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो हैं, धर्म, जाति और बहुत से ऐसे मुद्दे जो आम जनता के लिए महत्व नहीं रखते, उन मुद्दों को लेकर राजनीति करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो राजनीति वो करती हैं, क्या ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ये जायज है? इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? खाली यही सवाल जो है हम लेकर आज जनता के बीच आए हैं, और जनता से ये जानेंगे कि क्या इस तरह की राजनीति हमारे लोकतंत्र के लिए सही है या नहीं। चुनाव आने पे जो नेता लोग हैं वो लोकतंत्र पे इतना ध्यान देते हैं, जब जनता पे उससे पहले क्यों नहीं देते? तो उनको तब भी ध्यान देना चाहिए जब चुनाव आए, उससे पहले भी। आते हैं तो जो हमारे नेतागण है वो सक्रिय हो जाते हैं, जिनमें जैसा कि हमने देखा है त्रिलोकपुरी विधानसभा में बहुत सारे नेता खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो जनता के कार्य हैं वो आप कभी भी कर सकते हैं, वो आप समाज सेवक बनके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही चुनाव आते हैं आप एक्टिव हो जाते हैं, आप सक्रिय मोड में आ जाते हैं, तो बेहद खतरनाक है। क्योंकि जनता के कार्य तो कैसे भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आएंगे हम जनता के लिए छठ पूजन में जाएंगे, या जनता के लिए मेले में जाएंगे, या जनता के लिए रामलीला कराएंगे। वो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। जो भी नेता है सबसे पहले उसको समाज सेवक बनना चाहिए, और उसको निष्पक्ष होते हुए पूरी जनता के पक्ष में कार्य करने चाहिए, चुनाव हो या ना हो, समय कोई भी हो। वो कहा है ना किसी महापुरुष ने कि अच्छे कार्य के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। तो इस सब को देखते हुए सभी नेताओं से मेरी अपील है कि आप पूरे वर्ष 5 वर्ष कार्य कीजिए, चुनाव हो या ना हो। और जनता देखती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता देखती है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे और चुनाव नहीं होंगे तो उसको भी जनता देखेगी, चुनाव होंगे तो उसको भी जनता देखेगी। और जब आपको चुनाव लड़ना होगा ना और आप अच्छे कार्य करके जाएंगे जनता, तो जनता मुंह से नहीं बोलती है, जनता चुनाव में जवाब देती है, जनता अपने वोट से जवाब देती है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल समझ से परे है कि भाई चुनाव आ गए अब हम सक्रिय हो जाएंगे, हमने पोस्टर लगा दिए, हमने दिवाली की बधाई दे दी। कुछ नेता तो ऐसे हैं कि छठ की बधाई दे देंगे, अचानक से निकल के आएंगे वो। जाति पात तो एक अलग वो है कि जाति पात पे ये करते हैं, करें तो इंसानियत पे करें ना। कम से कम इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जाति पात में आप लोग वो लड़वा के वोटिंग करते हो, वो सबसे बेकार है। करा तो इंसानियत पे करो ना, इंसान को देखो ना, इंसान के किस उसमें बिहार में रह रहा है, कोई छोटे उसमें रह रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। करो तो रोजगार के लिए करो, जाति पाति के लिए क्यों करते हो? हमारे लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? भाई देखो, जाति पाति तो खत्म होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा रोजगार और वेद इंसानियत को महत्व मिले तो ठीक है। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। देखिए, सब अपने मतलब के हैं, कोई भी राजनीति करता है सब अपने मतलब के हैं। अब गलियों में चक्कर लगाएंगे, हमारे घर चक्कर लगाएंगे वो, तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। लेकिन जब इनके पास जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं सुनते। और ये बात सही कहा इन्होंने। देखिए, इंसानियत पहले है। जहाँ हम रहते हैं ना, हिंदू भी है, मुसलमान भी, सब है, सब मिलजुल के रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अड़ोस पड़ोस में एक इधर मुसलमान है, एक इधर मुसलमान है, उनके ईद वगैरह होती है तो वो मेरे यहाँ जो भी उनका बनता है वो देके जाते हैं। अब दिवाली थी, मैं उन दोनों, एक तो नया है मेरे पड़ोस में राइट साइड को मुसलमान, मैं उनका डिब्बा देके आया तो कहने लगी भाई, मैंने पहले उनसे पूछ लिया, जो पहले मोहम्मद थे, मैंने कहा वो ले लेंगे डिब्बा कि हाँ वो ले लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सब अपने मतलब के लिए हैं। आप मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र का खतरा है? खतरा जाति पाति को लेके चलेंगे तो जरूर होगा। हाँ, ये आप भी समझेंगे इस चीज को, है तो खतरा ही। सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं, सोच रखते हैं। हम क्या रख रहे हैं, लोग आप क्या रख रहे हो, सब लोग का अपना अपना वो है। लेकिन देखिए, ये तो अब हम अकेले का हमारा कोई वो नहीं है, देश नहीं है। अभी तो मतलब जनता है, सबका अलग अलग अपना सोच है, राय है। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखो, अगर हम जिससे कहते हैं ना, अगर जातियों में की वजह से सारी प्रॉब्लम आई है आज तक, और जाति में ही बटे रह गए, फिर तो फायदा क्या हुआ?
तो हमने क्या आगे प्रोग्रेस की क्या है? आपको क्या लगता है लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए हमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जाति को खत्म कर दो, किसी भी डॉक्यूमेंट पे होने ही नहीं चाहिए। सीधा आप अपना नाम लिखो, वही आपका आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये चीजें लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जो अगर आप मतलब लोगों को जातियों में धर्म में बांटते हो, ये चीज हमारे देश के लिए खतरनाक है। जो संविधान से के लिए खतरा है। क्या लगता है? नहीं, सरकार को उसकी लोकतंत्र यहाँ पे लागू करनी चाहिए। बाकी जो भी नेता हैं और बाकी सब वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी काम तो कोई करता नहीं है। यही है, बाकी लोगों को नेता को आना चाहिए, काम के बाद में आगे पूछना चाहिए कि काम हुआ है नहीं हुआ। एक बार आने मतलब इलेक्शन टाइम पे आते हैं लोग, बाकी चले जाते हैं, कोई नहीं आता। जाति पे यार इसकी चीज पे कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जनता के मुद्दों को देखो, उनकी परेशानी को देखो। अगर जात पात के लिए या धर्म के लिए कोई लड़ता है तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की राजनीति हमारे लोकतंत्र को खतरा है कि नहीं? खतरा, बिल्कुल खतरा। होते हैं, बट इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप आओ 2 दिन मिलके चले जाओ। किसी भी चीज के लिए आप काम करते हो, पहले उसके ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए। आप नीचे से किसी चीज की नींव लेके चलोगे तो धीरे धीरे इमारत बनती है। यहाँ पे जितने भी इलेक्शन के टाइम पे नेता आते हैं, वो 2 दिन 3 दिन आते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं, अपना काम करवाते हैं, दिखाते हैं कि हम आ गए हैं, हमें वोट दो, और फिर निकल जाते हैं। ये है, पार्टी कोई भी हो या कोई भी किसी भी चीज से इलेक्शन लड़ रहा हो, आप आइए, पहले शुरुआत करिए, नीचे से उठ के लोगों के पास जाइए, उनकी समस्या सुनिए। जरूरी थोड़ी इलेक्शन आती है आप किसी चीज का काम करिए। आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे आप लेके चलोगे तो जनता का विश्वास आपके लिए प्रति बढ़ेगा, तभी जाके कुछ काम। देखिए, जिस तरह से चुनाव आते ही जो है सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं और हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं कि जनता उन्हें वोट करे, और इसके लिए वो ये भूल जाती हैं कि वो क्या गलत कर रही हैं और क्या सही कर रही हैं। ऐसे में हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाता है। और इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए सही है या नहीं सही है, ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच आए थे, और जनता ने जो है अपने विचार हमसे व्यक्त किए। और जनता का कहना है कि सरकार को चुनाव के पहले जो प्रचार प्रसार वो करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, ना कि जाति, धर्म और ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे हमारे लोकतंत्र को खतरा हो। बाकी आपको बता दें कि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय भारत, जय हिंद।